कहते हैं ना जहाँ शिव है वहीं स्वर्ग है, तो ये रहा अपना स्वर्ग। बड़ी इस टाइम जो टेम्परेचर है करीब 12 डिग्री के आसपास है। अभी मैं 3-4 घंटा भी और लग सकता है। इस बस से बहुत प्यार है मेरे को, क्योंकि मेरे पैसों की है ये बस 3,000-4,000 के समथिंग आपको होटल देते हैं। सबसे ज़्यादा जो आपको यहाँ दिक्कत आएगी ना वो एक ये आएगी कि जो भी रास्ते बने हुए हैं तो वहाँ पर का आपको गीलापन, फिसलन और ये ज़्यादा मिलेगी। ये भी इसलिए क्यों है क्योंकि यहाँ पे जो खच्चर हैं यानी कि जो गधे होते हैं, घोड़े होते हैं, तो उनकी लींद वींद वो सारे क्या है कि वो वही कर देते हैं, तो उसकी वजह से आपको चलने में बहुत दिक्कत आएगी। जूते गंदे हो सकते हैं और फिसल भी सकते हो। लेकिन आपको कि लाठी लेना है, 50 रुपये में आपको लाठी मिल जाएगी। अगर परमानेंट लेना चाहे तो परमानेंट में 50 रुपये मिल जाएगी, नहीं तो 20-30 रुपये किराए पे मिल जाएगी, जिससे आपको चलने में आसानी होती है। ये वाला जो आप रास्ता देख रहे हैं ना, ये पुराना रास्ता था जो बाढ़ के आने से पहले था यहाँ पे मौजूद। पहले इसी को ज़्यादातर यूज़ किया जाता था चढ़ाई करने के लिए, लेकिन जब से बाढ़ आई थी फिर उस दिन से ये रास्ता टूट गया है। जैसे आप उधर लास्ट पोजीशन देख रहे हैं, जैसे ये गिरी पड़ी है यहाँ पे, जब पहाड़ ढहा हुआ है वहाँ से था ये रास्ता। तो लेकिन ये जब बाढ़ आई थी यहाँ पे 2013 में, तो उस दिन से ये रास्ता ख़त्म हो गया है। तो उस दिन से की बात क्या है कि फिर ये नया रास्ता बनाया गया 2013 के बाद, जिससे हम चल कर आए। ये नया रास्ता है जहाँ से आप देख रहे हैं कैंप दिख रहे हैं आपको, ये वाला। ये रास्ते कितने ऊबड़ खाबड़ हैं। मैं शॉर्टकट से जा रहा हूँ, मैं आपको शॉर्टकट दिखाता हूँ। उठ जा भाई। हाँ भाई, तो चले। तो ये शॉर्टकट देखिए, हो गया हमारे GoPro का। ये शॉर्टकट है, कच्चा रास्ता। उधर से जाते तो थोड़ा लंबा पड़ता। वनस्पतियाँ भी काफ़ी अच्छी हैं यहाँ की, लेकिन शॉर्टकट तो ऐसा ही मिलता है। ये अनुभव आपके साथ बहुत काम आएगा जब हम कि सोचते हैं कि पहले हम सोचते थे बरसात होती थी, हम बादल ऊपर हम नीचे, लेकिन आज उल्टा है। यहाँ पर आज हम ऊपर हैं, बादल नीचे हैं। तो ये भी एक्सपीरियंस अपनी लाइफ का एक अलग से एक्सपीरियंस रहेगा। वाकई में गजब सीन है। देखो वो ये आपको शायद रास्ता दिख रहा होगा, ये जिगजैग है पूरा। पहले अप फिर डाउन, अप डाउन, अप डाउन, ऐसे ऐसे कर करके पूरा रास्ता है। यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि इतनी लंबी चढ़ाई करने के बाद तो क्या है कि ऑक्सीजन की भी कमी है यहाँ पे। उसके साथ साथ क्या है कि जो एटमॉस्फेयर, जो प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब जिसको बोलते हैं, वो भी यहाँ पे कम है। तो उस वजह से क्या है कि सांस भी जल्दी फूलने लग जाती है यहाँ पे। ये जो आप नदी के पास का जो एरिया देख रहे हो, जहाँ से आपको जब पत्थर और कोने में जैसे घास का एक फ़र्क दिख रहा होगा। 2013 में जब बाढ़ आई थी तो जो पानी का बहाव था वो यहाँ तक। तब आप सोच सकते हो कि उस टाइम कितनी भयंकर बाढ़ आई होगी, जिसकी मैं करीब आप बताते हैं कि 40 से 50 हज़ार लोगों की मौत हुई थी। वो यही जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मौत हुई थी। आपको दिख रहा होगा नदी तो छोटी बह रही है, लेकिन दूसरी दिक्कत ये है ना कि जब बादल फटे थे तो उस टाइम पानी का बहाव इतना ऊपर था। बहुत अच्छा फील होता है जब हम बादलों के पास हों। जैसे आप पीछे देख रहे हो ना, ये धुंध नहीं है, ये बादल है। क्योंकि मैं थोड़ा दिखाता हूँ, अब तो चारों तरफ फैल गए हैं, लेकिन लगता ऐसा है कि यहाँ धुंध हो रही है। बहुत देर से देख रहा था मैं इनको, तो वहाँ से आ रहे थे नीचे से बादल, घाटी में से, लेकिन अब ध्यान से देखने में पता चला कि ये धुंध नहीं बादल है। ये जो कैंप आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको इस तरह की रहने की व्यवस्था मिलेगी। होटल्स आपको बहुत ही कम है यहाँ पे, लेकिन कैंप आपको 500 से लेके 700 के बीच में इस तरीके से रहने को मिल जाएंगे। इन कैंपों में क्या है, आपके लिए सोने के लिए एक बेडशीट होती है अंदर, वो मिलती है। चार्जिंग पॉइंट तो मुश्किल ही मिलेगा। 12 घंटे 10 घंटे की चढ़ाई के बाद हम फाइनली पहुँच गए। तो भी यहाँ से बिल्डिंग की वजह से दिख नहीं रहा है, लेकिन जो एक बार इस लोकेशन को एक बार फील करके देखो। जो लोकेशन है, दिन में जब धूप पड़ती है तब ये बादल जो है इतने होते नहीं हैं, और ये जो बर्फ़ है इतनी चटक चमकती है।
कि मतलब देखना भी इसको मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं सुबह हम देख रहे थे इसको, दूर से हमें करीब 6-7 किलोमीटर दूर से हमें दिख गए थे पहाड़ पे, जो धूप पड़ रही थी, धूप जो हमको दिख रही थी, और जो मतलब सफ़ेद रंग की चटक दिख रही थी कि मतलब आंखों से देखा नहीं। कि मैं फ़ोटो भी क्लिक किए थे, लेकिन फ़ोटो में क्या कि ठीक से कैप्चर नहीं हो पाए थे। फाइनली पहुंच गए जिसका इंतज़ार था। मैं अभी केदारनाथ जी के मंदिर के भी पीछे हूँ। तो मंदिर के पीछे आप ये जो शिला देख रहे हैं, ये वाली शिला, इसी शिला की वजह से ही जब पानी के जो बहाव आ रहा था, बाढ़ आई थी, तो इसी शिला की वजह से वो बहाव 2 भागों में बट गया था, जिससे मंदिर क्या है कि सेफ रहा था, सुरक्षित रहा था। तो इस शिला को ही तब से बहुत ही ज़्यादा पूजा भी जाता है। मैं आपको जरा इसकी दिखा देता हूँ। ये शिला ये है, ये रही वो शिला। इस शिला की वजह से ही जो भी पर्वत शिला है, इसी की वजह से केदारनाथ जी का जो मंदिर था ये सेफ भी रहा था। बहुत तेज बहाव की वजह से क्या है कि जब पानी का बहाव बहुत तेज था तो उस बहाव को क्या 2 भागों में बट गया था वो। तो 2 भागों में बटने की वजह से मंदिर पे कोई भी खरोच नहीं आई। दोस्तों सुबह सुबह एक चीज़ ये ज़रूर याद रखना कि सुबह सुबह आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी शौचालय के लिए। तो इसके लिए पहले ही आप लाइन लगा के खड़े हो जाएं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपका दर्द आप ही जाने। फिर हेलीकॉप्टर की बुकिंग के लिए आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक कराते हो तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि आप ऑनलाइन टिकट में क्या रहेगा कि आपकी रिटर्न भी करीब 4500 से 4700 के बीच में हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ के काउंटर पे आके बुक कराओगे तो आपको 3 से 4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के जो एजेंट्स होते हैं वो आपसे क्या है कि दलाली खाएंगे वो। तो इस चीज़ के लिए आप ज़रूर यहाँ पे बच के रहिए। अगर आप हेलीकॉप्टर से यहाँ पे रिटर्न फ़्लाइट बुक करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन बुक करें तो बेटर रहेगा।